हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। और दूसरी बात, आज एक और बात क्लियर करनी है। मैं पिक कार्ड रीडिंग करती हूँ, उस वक्त क्या होता है कि कभी कोई पाइल में कम टाइम और कभी कभी कोई पाइल में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ, पाइल 2 जो होती है उसको मैं जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो, कभी पाइल 2 ज़्यादा हो जाती है तो कभी पाइल 1। मुझे नहीं पता होता कि किस पाइल का कितना टाइम है, ठीक है। मैं टाइम लेकर के नहीं बैठती हूँ कि भाई 10 मिनट इसको बोलना है और 10 मिनट इधर बोलना है। ऐसे टाइम लेकर के मैं नहीं बैठती हूँ। मैं कार्ड्स निकालती हूँ, रीडिंग में जितने मैसेज आ रहे होते हैं मैं बोल रही होती हूँ। जब मुझे लगता है कि बस अब कोई मैसेज नहीं है देने के लिए, देन मैं उस पाइल को फिर वही एंड करती हूँ, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता होता कि कौन सी पाइल में ज़्यादा टाइम जा रहा है और कौन सी पाइल में कम टाइम जा रहा है। किसी किसी के लिए कम मैसेज होते हैं तो मैं उतना ही देती हूँ, किसी किसी के लिए ज़्यादा मुझे दिखते हैं मैसेजेस तो मैं ज़्यादा देती हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता होता कि कौन सी पाइल को कितना टाइम गया है। तो इस चीज़ को लेकर के प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, आप भी समझिए इस बात को। ऐसा कोई नहीं है कि पाइल नंबर 1 से मुझे ज़्यादा प्यार है, पाइल नंबर 2 से नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सब लोग मेरे लिए एक जैसे हो, एक बराबर हो, पाइल 1 हो चाहे पाइल 2 हो। मैं उसको बस मैं इस चीज़ के साथ नहीं बैठती रीडिंग करने के लिए 10 मिनट बोलना है। मैं ऐसे बैठती हूँ कि जितने मैसेज आएंगे उतने मैं आपको दूंगी। तो वैसे हुआ कि पाइल 1 में ज़्यादा मैसेजेस थे, ज़्यादा बातें बतानी थी मुझे, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। पाइल 2 में इतने मैसेज नहीं थे, सब कुछ क्लियर था। पाइल 1 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, बट पाइल 2 बिल्कुल क्लियर थी, तो मैंने उसको मैसेज जल्दी जल्दी से आपको दे दिए, ठीक है। तो कभी समझाने में भी टाइम लग जाता है, जैसे कि कोई बात है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या सिचुएशन है, तो कभी कभी अपनी बात को समझाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ना सोचे कि मैंने उस पाइल को ज़्यादा टाइम दे दिया, उस पाइल को कम टाइम दे दिया। ऐसा प्लीज़ आप ना सोचें, ठीक है। और हम अब रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। करंट एनर्जी की रीडिंग है, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सा ना हम पास्ट का देखेंगे, ठीक है। देन फिर हम प्रेजेंट और फिर जाएंगे हम फ्यूचर में, ओके। सो लेट्स सी, आपका पास्ट का थोड़ा मैं देखना चाहूँगी, अगर कुछ पता चलता है तो, ठीक है। फिर प्रेजेंट बताऊँगी, जो भी आपसे रेजोनेट करे। फिर आपको ये पता रहेगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, the fool, king of cups, ओके। सो गाइस, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि क्या आपने ही अपने लिए मैनिफेस्ट किया था। आप आई फील कि आपका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं, या फिर आपने किसी ब्रेकअप को फेस करके आप आगे निकले थे। एंड आप कहीं ना कहीं खुद को संभाल ही रहे थे, तब उस वक्त में ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। या फिर काफ़ी दर्द में थे, चाहे ब्रेकअप ना हुआ हो, बट आप अपनी पर्सनल इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी तकलीफ काफ़ी टेंशन में थे, उस टाइम पे ये आपको मिले, ठीक है। इनको मिलने के बाद में आप कहीं ना कहीं आपको इनके साथ रहना अच्छा लगने लगा, इनके साथ बात करना अच्छा लगने लगा।
इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती गई धीरे धीरे करके, आपको अच्छा लगने लगा इनकी बातें वगैरह, आपको लग रहा था आपको हमेशा से अपनी लाइफ में कमी लग रही थी किसी पर्सन की, कि कोई ऐसा फ्रेंड हो या फिर ऐसा कोई हो इनकी आपकी लाइफ में जो कि आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे। तो कहीं ना कहीं आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये मैनिफेस्ट भी हुए आपकी लाइफ में, ये आए भी। और बट यहाँ पर पता है क्या लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी जैसे कि आपको कहीं और ही लेकर के जा रही थी, आपकी जो भाग्य था, आपकी किस्मत जो थी वो आपको कहीं और ही लेकर के जा रही थी, मिलाया इनसे और इनके थ्रू ही आपने दूसरा रास्ता चूज़ किया। लाइक ये आए आपकी लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, बट अचानक से आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के झगड़े हुए हैं। आई डोंट नो किस बात को लेकर के हुए, बट कोई ना कोई पास्ट की बात को लेकर के झगड़े हुए या फिर कुछ भी, बट यहाँ पर झगड़े हुए आप दोनों के बीच में। देन उसके बाद में सेपरेशन हुआ है और इस सेपरेशन के बाद में आपकी ज़िंदगी बदली है। ये जो सेपरेशन अब आप फेस कर रहे हो, इस सेपरेशन के बाद में आपकी ज़िंदगी बदली है। बेशक आप हर्ट हुए, बट आपने वहाँ से खुद को संभाला और आपने खुद को हील किया। या फिर मैं बोलूँ कि वही एक मोमेंट था जब आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। आपको नहीं पता था आप कहाँ जा रहे हो, बट जब ये प्रॉब्लम्स आई, ये चीज़ें खड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आप भटक रहे थे इधर से उधर, हर्ट थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी ढूंढ रहे थे कि जिनसे आप खुश रह सको। आप अपनी लाइफ में ना खुद को संभालने के लिए चीज़ें ढूंढ रहे थे, ठीक है। देन आप अचानक से आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, अचानक से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। लाइक आपको कोई टैरो रीडिंग का वीडियो मिला या फिर किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आपको कुछ पता चला कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, जर्नी भी होती है। स्पिरिचुअलिटी में आपका पहला कदम इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया, इस सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद आया है। इनसे मिलने के बाद में ही ये आया है कि आप कहीं ना कहीं एक खुद को हील कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आपका ना मन लग गया जैसे कि, ठीक है, आप इसमें ज़्यादा खुशी महसूस करते हो बाकी चीज़ों से। जहाँ आपको मन में एक शांति नहीं मिल रही थी ना, मन भटक रहा था, परेशान था, बेचैन थे, बट स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में आप जैसे कि आपको बहुत अच्छा फील होने लगा। आपको ना स्पिरिचुअलिटी पसंद आ गई। बस यहाँ पर ये है कि ये जो पीस का रास्ता है ये कहीं ना कहीं पसंद आ गया और कहीं ना कहीं आप खुद को इसमें ज़्यादा सुकून महसूस करते हो। आप इस रास्ते में ज़्यादा सुकून महसूस करते हो। आपने कहीं ना कहीं हील भी किया है खुद को, काफ़ी हद तक आपने हील किया है और ये स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद में ही चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके ठीक हो रही हैं लाइफ में, ऐसा आपको भी फील होता है, ठीक है। तो आई फील कि आप मानते हो कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आए थे, ये आप में बदलाव के लिए आए थे, ठीक है, और आपको आपकी डेस्टिनी से जोड़ने के लिए आए थे। अब इन्होंने कुछ भी आपके साथ किया हो, ठीक है, पास्ट में, बट उसके करने के बाद में ही आपने कहीं ना कहीं खुद को पहचाना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाना और खुद को जाना। आप हर्ट तो हुए काफ़ी ज़्यादा, आप दुखी तो हुए, बट उस दुख से निकलने वाली जो जर्नी थी ना, उस दुख से निकलने वाली उस जर्नी में बहुत कुछ आपने सीख लिया, बहुत कुछ आपने सीख लिया। तो ऐसा कुछ पास्ट रहा है एक तरीके से। अभी भी आप इन्हें याद करके आपका दिल दुखता है, आपको इनकी यादें आती है, बट एक साइड माइंड में ये है कि ये पर्सन ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला दिए, इस पर्सन के आने के बाद में ज़िंदगी बदल सी गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी आपको फील होता है, ओके। अभी आप सेपरेशन में हो, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है। हो सकता है ये जो आपके पार्टनर है ना वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर या फिर फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप एयर साइन के हो सकते हो, एयर या फिर वाटर, ठीक है। आप एयर वाटर के कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ये फायर वाटर के हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जी देखते हैं गाइस, ठीक है, कि इनकी करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। आप दोनों की ही देखेंगे करंटली, जिनकी जो पता चलेगा वो हम देखेंगे, ओके। देखते हैं क्या आता है।
9 of Wands, Queen of Cups, King of Wands, the Devil, Page of Swords, Knight of Swords, the Magician. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का. ओके, आई फील कि आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, इनको पता है कि अपनी ज़िद कैसे मनवानी है. लाइक आप बहुत इमोशनल हो और ये बहुत ज़िद्दी है. यहाँ पर भी देखो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन आया है. ठीक है, तो आई फील कि ये फायर हो सकती है, फिर आप फायर हो सकते हो. आप मुझे वाटर दिख रहे हो, ज़्यादातर वाटर साइन, या फिर हो सकता है फायर साइन हो, एयर साइन हो. बट यहाँ पर देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है. यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है ज़िद्दी है. इनको चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है. चीज़ें इनको अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये तो लगता है कि आप इनके लिए सही हो, जैसा इनको चाहिए था. अभी तक ये इनके दिमाग में, इनके मन में जो छवि बनी हुई थी अपने पार्टनर को लेकर के, वैसे तो आप कहीं ना कहीं हो. बट चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो पूरी तरीके से. या आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं. ठीक है, ये अपनी ज़िद मनवाना चाहते हैं और अपनी ही बात को आगे रखना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं ये. ठीक है, और बहुत सारे इन एंड आउट इनका लगा रहता होगा आपकी लाइफ में आना जाना. वो भी इस वजह से इनकी ज़िद नहीं मानी गई, आप नहीं आए, आपने नहीं मानी इनकी ज़िद, तो ये एकदम से आपकी लाइफ से चले जाते हैं. आपको ये फील कराने के लिए कि देखो मतलब आपको यादों में डालने के लिए. लाइक जैसे कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये क्वीन जो है इस कप के ऊपर ध्यान है. जैसे ये आपकी लाइफ से जाते हैं आपका पूरा फोकस इन पे आ जाते हैं. भाई क्या हो क्या गया. ठीक है, आप परेशान होते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो. इन्हें कॉल मैसेज करते रहते हो, माफ़ी मांगते हो कि भाई हुआ क्या है, रीज़न क्या है, या फिर कुछ इनके नीड्स हैं. हो सकता है कि ये फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ, बट और इन्होंने कभी बोला भी हो, बट आपने ही कहीं ना कहीं बोल दिया कि भाई ये हिसाब से ये ठीक नहीं है अभी. सो आई फील कि ये फिर से आपको गोस्ट कर देते होंगे, एकदम से चले जाते होंगे. ठीक है, क्योंकि ये ना कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर. जैसा ये कहें वैसे आप करो, ऐसे ही कुछ एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, कि कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर. समटाइम्स ये टॉक्सिक हो जाते हैं, टेंशन बन जाते हैं आपके लिए. आप इन्हें बहुत मनाया है आपने और बहुत परेशान रहे हो इनकी वजह से. आप इन्हें खोना नहीं चाहते हो क्योंकि आप इनके लिए इमोशनल हो. जितने उनकी तरफ से मुझे उतने इमोशंस नहीं दिख रहे जितने कि आपके हैं. आपके इमोशंस ज़्यादा हैं, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है. वो दिमाग से अपने दिमाग को यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं. उनको पता है कि कौन सी चीज़ है जिससे कि आप इनकी ज़िद पूरी कर दोगे, या फिर वो कौन सी चीज़ है जिससे कि आप इनकी बात मान लोगी. अपनी ज़िद मनवाने के लिए बहुत हथकंडे अपनाते हैं. आपके इमोशंस के साथ कभी कभार ये खेल भी जाते हैं. लाइक इनको पता है कि अगर ये आपसे बात करना बंद करेंगे तो आप परेशान होगे, इनके पीछे पीछे भागोगे और फिर आप लास्ट में मान ही जाओगे इनकी ज़िद. इनको ये चीज़ पता है, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत बारी करते हैं. और ये समटाइम्स गुस्से में बहुत कुछ बोल भी देते होंगे. ठीक है, बहुत कुछ बोल भी देते होंगे. बट यहाँ पर ये है कि आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत है. ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं. यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियरली देख रही हूँ, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट ज़िद्दी हैं. अपनी ज़िद मनवाना इनको पसंद है कहीं ना कहीं. और जहाँ इनकी ज़िद नहीं मानी वहाँ फिर ये अपना दिमाग लगाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं. जैसे कि बात करना बंद कर दिया, या फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया. और एक डर आपके मन में बना करके रखते हैं कि मैं देखो तुमसे दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. तो ये डर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि आपके ऊपर एक कंट्रोल पा सके. ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है. लेट्स सी और क्लियर करते हैं, अगर हमें कुछ और पता चलता है तो देखते हैं. तो एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं आपके ऊपर.
अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन एंड स्टार। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। आई फील कि आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। आप ऑनलाइन मिले हो और आप ऐसी स्थिति में थे जब बिल्कुल स्टक थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत परेशान थे, एक गिल्ट वाली फीलिंग थी। प्रेजेंट में भी आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, बिल्कुल स्टक थे। और फ्यूचर की तो फिर टेंशन ही टेंशन थी आपको, काफ़ी तकलीफ़ों में थे आप जिस टाइम पे ये आपको मिले। और इनका साथ पा करके आप कहीं ना कहीं हील हुए हो और ये ऑनलाइन मिले हैं। आई फील आपको ये ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑनलाइन मिले हैं। बट ये है कि इनके चाहे कुछ भी डिज़ायर्स रहे हो, कुछ भी सपने रहे हो, बट इन्होंने आपको आपकी डेस्टिनी के साथ तो जोड़ दिया। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इनके चाहे डिज़ायर कुछ भी रहे हो, इनके सपने कुछ भी रहे हो, बट इन्होंने आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ दिया। और कहीं ना कहीं चाहे इन्होंने कुछ भी किया, बट इस चीज़ से कि आप बहुत मेच्योर हो गए अपनी लाइफ में, या फिर आप बहुत आगे तक, बहुत नॉलेज आ गई, बहुत आगे पहुंच गए हो, आपने कहीं ना कहीं अपना एक पाथ पकड़ लिया, तो वो सिर्फ इसी की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके मन में रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनकी करंटली एनर्जी देखते हैं गाइस कि आपके लिए खास करके क्या फीलिंग्स है इनके दिल में अभी की, ठीक है। अभी क्या फीलिंग्स है ये देखेंगे हम। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल। आई फील देखो आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहली बात तो कंफ्यूज है ये। देखो इनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, कमी तो आपकी भी लाइफ में नहीं है वैसे, बट इनकी भी लाइफ में कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की। ये ऐसे इंसान हैं जो कि फ्लर्ट बहुत करते हैं और अपनी लाइफ में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन हमेशा एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, बट ये कंफ्यूज है गाइस। एक तरफ आप और एक तरफ कोई और है, और ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से इनके लिए बेहतरीन कौन होगा, ठीक है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में है यहाँ पर। अभी 2 ऑप्शंस है, कन्फ्यूज़न में है। एक ऑप्शन इस साइड है, एक ऑप्शन इस साइड है, एक आप हो और एक कोई और है, और ये कन्फ्यूज़ है दोनों में कि ये किसे चूज़ करे, ठीक है। और व्हाट, काफ़ी विशेज़ है इनकी, ठीक है। ये दरअसल मांगते भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा विशेज़ है इनकी। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप वैसे ही हो इनके लिए जैसा कि चाह रहे थे अपनी लाइफ में, जैसा कि ईश्वर से मांग रहे थे। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे हो, ठीक है। इनकी विश हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पर्सन ये चाह रहे थे अपनी लाइफ में वैसे हो, बट वहीं इनका ईगो है, इनकी ज़िद्दें हैं, और ये कंट्रोल पाना चाहते हैं हर चीज़ में, ठीक है। अगर आप इनके कंट्रोल में रहते हो, ये जैसा कहते हैं वैसा करते हो, जैसे कहते हैं वैसे चलते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इनको किसी भी चीज़ में, ठीक है। और गाइज ये ना आपको जीतना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, बट वही कि अपनी शर्तें और अपनी ज़िद रख करके, अपनी बात मनवाते हुए, ठीक है। ये आपको पाना तो चाहते हैं, ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बट अपनी ज़िद मनवा करके, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, थर्ड पार्टी भी सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि कोई तीसरा पर्सन तो है जिसको इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पे रखा है, कि ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है। कौन सी चीज़ इनके लिए सबसे बेहतरीन है, तो ये उसमें लगे रहते हैं, उधेड़ बुन में, और बहुत चालाक हैं गाइस,
क्लियर पता चल रहा है, बहुत चालाक है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, प्लस बहुत चालाक है, अपने फ्यूचर को लेकर के चलते हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोच करके चलते हैं। अगर किसी चीज़ से फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है तो ये आज प्रेजेंट में उसका साथ देंगे, वरना ये टाइम नहीं लगाते रास्ता बदलने में, तो चालाक है बहुत। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ मैं इनकी एनर्जी करंटली। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, एंड एंजाइटी एंड इन यांग। देखो गाइस, इन्हें आपके साथ एक कनेक्शन तो फील होता है, ठीक है, या आपके साथ एक बॉन्ड तो फील करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्टेड फीलिंग तो कनेक्ट तो फील करते हैं ये, ठीक है, एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल एनर्जी है यहाँ पर, बट यही है कि ये इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, और ये बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं, ज़िद्दी हैं, ईगोस्टिक हैं, अपनी मनवाते, बट ये आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चाहे ये ऑप्शंस कितने ही रख ले, बट इनको नहीं पता ये क्यों है, ठीक है, इनको ये चीज़ नहीं पता ऐसा क्यों है, बट आपको अपने दिल से, अपनी यादों से नहीं निकाल पा रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट चक्रा का कार्ड है, प्लस समटाइम से बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हैं, बहुत बारी एंजाइटी लेते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी यादें बार बार इनको ना हिट करते, लाइक जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं जा कर के इनको हिट करती है, ठीक है, या आप पे काबू करना चाह रहे हैं, बट आप जब मैनिफेस्ट करते हो ना, इनसे दूर रह करके आप मैनिफेस्ट करते हो, तो ये बेचैन रहते हैं, क्योंकि इनको वो एनर्जीज हिट करती हैं, इनको यादें आती हैं, इनको पास्ट की याद आती है, इनको अकेला अकेला महसूस होता है, इनको मन करता है आपसे बात करने का, तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती है, तब ये एंजाइटी लेते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपनी ज़िद मनवाने में लगा रहता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भाई कंट्रोल तो चाहिए इमोशंस पे, फीलिंग्स पे। अब आप नहीं कर पाते हो कंट्रोल, बट ये कर लेते, बट जब आप मैनिफेस्ट करते हो तब इनसे कंट्रोल नहीं होता, और उस टाइम पे फिर इनको एंजाइटी होती है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। देखते हैं इनका फ्यूचर में क्या कुछ रहेगा, आगे का स्टेप क्या होगा, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी, जिनके लिए भी रीडिंग है इनके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सारे इतने बड़े बड़े कार्ड आए हैं, बड़ी बड़ी एनर्जी आई है, टेन ऑफ वॉन्ड एंड हर्मिट। भाई ये इंसान ज़िद्दी बहुत है, कि टेंशन ले लेगा, ये बर्डन ले लेगा, बट अपना मुंह नहीं खोलेगा, अपनी फीलिंग शो नहीं करेगा आपको, ज़िद्दी बहुत है, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स भी आपके सामने, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड। चाहे इनको कितनी टेंशन हो जाए, चाहे इनको कितनी यादें आ जाए, ये ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। अभी इनको टाइम लगेगा गाइस, अपना अगर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनका कॉल मैसेज, टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी है, और हर्मिट की एनर्जी है, ईगो है, ज़िद्दी है, टाइम बहुत लगेगा इनको, बट ये आ जाएंगे। अगर आप पेशेंस रख सकते हो, ये आएंगे ज़रूर, बट जब बिल्कुल गले तक भर चुके होंगे ना तब, क्योंकि ये ज़िद्दी हैं, इतना ईजिली मुंह नहीं खोलने वाले, खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं ये। यहाँ पर जो है क्लियर, मैं वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में है। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो देखो इनको टाइम लगेगा आने में, बट क्यों और टाइम क्यों लगेगा वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़िद्दी हैं ये, अपनी ज़िद के आगे ना, और ये आपको भी पता होगा कि क्योंकि आप तो इनके साथ रहे हो, आपको पता होगा ये ज़िद्दी कितने हैं, तो ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा, ईगो है भाई इनमें, बट ये आएंगे गाइस, ये मैं बोल सकती हूँ कि ये आएंगे, बट जब ये गले तक भर चुके होंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं। और बहुत स्लो एक्शंस हैं इनके, बहुत स्लो आएंगे, तो आई फील कि आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ गाइस,
आप गाइडेंस ज़रूर देख के जाया करो, आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस आपकी आपकी सक्सेस की चाबी है, ठीक है। सो आप कॉन्फिडेंस में रहो गाइस, इतना सब्र रखा है और सब्र रखो, अपने कॉन्फिडेंस को मत डगमगाने दो। इतना विश्वास रखा है, इतना सब्र रखा है तो और रखो, क्योंकि ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक टॉक्सिक बनते जा रहे हैं। टॉक्सिक मीन्स कि आपको टेंशन दे रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उस टेंशन से मतलब कि ये अपनी एनर्जीज़ को चेंज करे ना तो ये बहुत बेहतरीन इंसान है अगर ये अपनी एनर्जीज़ को चेंज करे तो। बट इसकी एनर्जी क्या है? ये ज़िद्दी है। अगर ये उस ज़िद को, और एक रिलेशनशिप में ज़िद काम नहीं करती, ईगो काम नहीं करता, तो ये उस ज़िद को और ईगो को छोड़ेंगे ना तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़िद और ईगो छुड़वाने के लिए देखो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा और हिम्मत बना करके रखनी होगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये अपने आप आएंगे ना तो फिर यही आपकी सक्सेस है, ये मान लो। और अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाते हो तो फिर उसमें फिर देख लो, आप वेट करो गाइज, ये आएंगे। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ मत करो अपनी तरफ से, कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, इनको खुद आने दो, ये आएंगे। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये आएंगे, बट तब जब ये गले से भर चुके होंगे। और अब आप ये देख लो कि इनको गले तक कैसे भरवाना है, मतलब कि मत इनको कोई भाव ही मत दो, या फिर मैं बोलूँ अपनी तरफ से मत डालो कोई भी एफर्ट। बहुत डाल चुके हो आप ऑलरेडी, बहुत कर चुके हो। मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल चुप्पी बना लो, बस साइलेंस हो जाओ, ठीक है। कुछ करो ही मत अपनी तरफ से, इनको कुछ शो ही मत करो कि कोई एक्शन भी है इनके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, बट टाइम लेकर के आएंगे। जब बिल्कुल इनको लगेगा ना कि भाई अब आपने तो बिल्कुल मुँह ही फेर लिया, अब आप तो देख ही नहीं रहे हो इनकी तरफ, तब आएंगे ये, ठीक है। जब इनको ये एहसास होगा ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी पता है क्या है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो इमोशंस को मत आने दो बीच में, ठीक है। इमोशंस को मत आने दो। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं एक आंसर आपके लिए। नो, यहाँ पर नो है, ठीक है। नो नीड टू वरी भी है यहाँ पर, चिंता नहीं करना। और नो का कार्ड है, नहीं भागना पीछे पीछे। जो मैंने क्वेश्चन पूछा, जिस हिसाब से मैंने कार्ड निकाला, नहीं भागना पीछे पीछे। और भी देख लेते हैं। अबंडेंस एंड वेट। देखा मैंने क्या बोला था, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पीछे पीछे मत भागो, इंतज़ार करो, अबंडेंस डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस में रहो, बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्फिडेंस में रहना, ठीक है। और बहुत हो गया, अब नहीं, अब पीछे पीछे नहीं भागना, ठीक है। साइलेंस बना लो एक अपनी तरफ से ना, खामोशी क्रिएट कर लो इनके लिए, मतलब इनको एहसास ही मत होने दो कि इनकी तरफ कोई स्टेप भी है, या फिर आप इन्हें याद भी करते हो। ये इतने सारे एकदम से कैसे गिर रहे हैं आज। ओके वेट, हाँ लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं बाबा की तरफ से मैसेजेस। अबंडेंस, बाबा भी यहाँ पर कह रहे हैं अबंडेंस, अबंडेंस मिलेगी आपको डेफिनेटली। रीड द होली बुक्स एंड धुनी। जितनी भी चिंताएं हैं, टेंशन है, उन्हें धुनी में डाल दो और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। होली बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप शांत रहो, पॉजिटिव रहो। और ये अबंडेंस तो डेफिनेटली है ही आपकी लाइफ में, और ये आकर के रहेगी। वेट करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। खुद की तरफ से अब कोई एफर्ट मत डालो, अपने कॉन्फिडेंस में रहो। आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कोई इतनी ऐसी वैसी चीज़ नहीं हूँ, ऐसी वैसी चीज़ नहीं हूँ। मैं भी बहुत किस्मत वालों को मिलती हूँ या फिर मिलता हूँ, तो आएंगे एक दिन, डेफिनेटली आएंगे। अपने आप को कमतर मत आंको दूसरों से, ठीक है। आप कम नहीं हो, आप बहुत अलग हो, ठीक है। ये चीज़ हर कोई नहीं जान पाएगा। जो कहते ना कि हीरे की परख जोरी को ही होती है, तो कहीं ना कहीं आप हीरा हो और आपकी परख उसी इंसान को होगी जो कि उसकी परख करना जानता होगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी क्वालिटीज़ और अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर और जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उन पे, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहो, उन पे भरोसा रखो। आपके जैसा कोई नहीं है। और सीरियसली यहाँ पर हम सब यूनिक हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ईश्वर ने बनाया ही नहीं है।
ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।